हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो सफर खत्म हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, लेकिन हमारा सफर खत्म नहीं हुआ बिकॉज ऑब्वियसली ये हमारा काम है, क्रिकेट देखना, क्रिकेट को एनालाइज करना, उसके बारे में बात करना। एंड हम ये नहीं करेंगे तो कुछ बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट क्रिकेट वेदर आवर टीम इज प्लेइंग द टूर्नामेंट और नॉट। सो आज एक और मैच इंग्लैंड वर्सेज अफगानिस्तान जो है वो लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। और अफगानिस्तान ने इस मैच में जिस तरह की क्रिकेट खेली है, I was blown away. I was blown away to watch the way they were playing cricket. You know, इतनी जबरदस्त, इतनी इंटेलिजेंस के साथ, मतलब इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है ना, वो देखकर आप इंप्रेस होते हो। चाहे वो आप इंसान में देखते हो, किसी इंसान को जब आप ऑब्जर्व करते हो कि यार कितना इंटेलिजेंट बंदा है, तो आप भी मेरे ख्याल से होते होंगे इंप्रेस। मैं तो होती हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि एक इंसान इतना ज़हीन है तो आई गेट इंप्रेस बाय दैट पर्टिकुलर ट्रेट। तो जब आप उसी तरह से जब आप एक क्रिकेट टीम को इतनी जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलता हुआ देखते हो, वो भी एक ऐसी क्रिकेट टीम जो अभी पिछले चंद सालों में एक प्रॉपर टीम बन के उभर के आई सामने। तो मैं जब देख रही थी कि यार इतनी जबरदस्त गेम अवेयरनेस, तो मुझे अपनी टीम पे हैरत हो रही थी कि हमारी टीम जो कि कब से चलती हुई आ रही है, पता नहीं कितने पुराने चेहरे देख लिए, लेकिन इस तरह की गेम अवेयरनेस मुझे आज तक अपनी टीम में देखने को नहीं मिली। अब सब कहेंगे हाँ यार आजकल तो हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बहुत बुरा ही बोलेगा, लेकिन एक होता है बुरा बोलना, एक होता है हदें पार कर देना। अब हदें किसने पार की हैं उस पर भी जरा आगे आते हैं, वो पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। और एक माशाल्लाह से एक और फॉरेन कह रही हूँ, फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर ने जो है एक और बड़ी जो है स्टेटमेंट दे दिया पाकिस्तान के करंट क्रिकेट प्लेयर को लेकर, उसको भी डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान मतलब दे लॉस्ट अर्ली विकेट्स, लाइक 37 पर उन्होंने 3 विकेट्स जो है उसका नुकसान हो गया उनको। एंड इट वाज लाइक, मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम 220 तक इनका टारगेट जाएगा, बट टू माई सरप्राइज दे एंडेड अप पोस्टिंग अ टारगेट ऑफ 325 रन्स। 325 रन्स का टारगेट अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने रखा है, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड के अगेंस्ट, जिसमें मार्क वुड भी है, जोफ्रा आर्चर भी है, हर तरह का जबरदस्त बॉलर आपको उनकी टीम में नजर आएगा, हर तरह का जबरदस्त स्पिनर उनकी टीम में नजर आएगा। ठीक है, उनकी वाहिद वो टीम है, इंग्लैंड की वाहिद वो टीम है जिसको किसी इंजरी, कोई रूल्ड आउट उनका प्लेयर नहीं हुआ। एंड लुक एट हाउ दे आर गेटिंग बैश्ड बाय टीम्स लाइक अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो आधी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भी बाहर हो गई, और इंग्लैंड उससे भी मार खा के आ गया। ठीक है, मतलब, और वो भी एक ऐसी टीम उस दिन बनी हुई थी जिसमें ना स्मिथ ने कुछ किया ना ट्रेविस हेड ने कुछ किया, बोथ वर सब्जेक्टेड टू अर्ली डिसमिसल्स। ठीक है, एंड कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक बहुत जबरदस्त और सक्सेसफुल रन चेज किया। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाउ अफगानिस्तान प्लेड अ वेरी सुपर क्रिकेट टुडे। मैं देख रही थी उनका 10-10 ओवर के स्पैन से जो उनका रन रेट बढ़ता जा रहा था। पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, एंड फिर डायरेक्टली 6 से उसने जंप किया टू 11 प्लस का रन रेट आखिरी 10 ओवर्स में। और दाद देनी पड़ेगी आपको इब्राहिम ज़ादरान की, उस बंदे ने जिस तरह से इनिंग्स को स्टेप बाय स्टेप खेला है, मतलब वेरी फाइन क्रिकेट बाय अफगानिस्तान टुडे, बाय एंड स्पेशली हैट्स ऑफ टू इब्राहिम ज़ादरान। उन्होंने अपना 6th ओडीआई 100 किया और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेश किया। आई वाज लाइक लुकिंग एट हाउ इब्राहिम ज़ादरान मैनेज टू स्कोर 177 रन ऑफ ओनली 146 बॉल्स, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 6 छक्के लगा दिए। भाई 6 छक्के देख रहे हो आप, उसने जिस तरह से इनिंग्स को हैंडल किया, मतलब जहां पे उसको लगा कि ओके आई कैन टेक चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर फास्ट बॉलर ऑफ इंग्लैंड, ही वाज टेकिंग अ चांस एंड ही वाज टेकिंग द चार्ज ऑफ द इनिंग्स। ठीक है, खुद ही से कर रहा था सब कुछ, और गेम अवेयरनेस इतनी जबरदस्त कि जहां पे उसको लगा कि ओके यहाँ पे अब थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है, आई कैन नॉट प्ले हिज स्पिन, तो वहां पे वो इसने जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक रोटेट करके नबी को कह रहा था कि नबी जो है ही वाज हैंडलिंग द स्पिन। सो इतनी जबरदस्त गेम अवेयरनेस, वो भी इन जैसे क्रिकेटर्स के लिए हु हैव जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस्ड, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। आज अफगानिस्तान की हमारे भाई हैं, जाहिर सी बात है, हमारे घर में उन्होंने क्रिकेट खेली, क्रिकेट सीखी। सो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अभी रिजल्ट नहीं आया मैच का, बट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। बीच में रूट और जॉस बटलर की बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लगी। ठीक है, और अफगानिस्तान ने हाथ मुंह में दिए हुए थे कि भाई क्या होगा मैच जीतेंगे या नहीं, बट बहुत जबरदस्त डिसमिसल हुआ जॉस बटलर का, एंड अब फिर सिचुएशन उनके हक में आ गई। फिर लियाम आया, लिविंगस्टन भी आउट हो गया था। अब जो है करंटली सिचुएशन मुझे हक में नहीं जाती हुई लग रही, क्योंकि बीच में लगा था कि जो मैच है वो इंग्लैंड की तरफ फिर से चला गया, लेकिन मुझे लगता है अफगानिस्तान आज ये मैच जीत के रहेगा। इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट को पता नहीं क्या हासिल कर दिया, आई डोंट नो, मे बी इट्स उनका इंडिया में आप सीरीज उठा के देख लें। ठीक है, उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में हार के आ रहे हैं, तो बहुत बुरी क्रिकेट हो गई। आई मीन मुझे हैरत होती है कि किस तरह से ओवेन मॉर्गन ने जो है इस टीम को 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल जितवा दिया। वो कैसे जीते थे वो हमें पता है, बट उनका अगर आप ग्रुप स्टेज में पूरा रिव्यू करें तो दैट वाज क्वाइट इनफ गुड। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम जो है
कोई इंजरी ना होने के बावजूद भी इस तरह की परफॉर्मेंस वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी ऑब्वियसली, कि मतलब इतनी ज़बरदस्त कहाँ पे ये टीम होती थी, बैसबॉल सब करते थे, और अब हालत देखें इनकी। बैलेटर्स तो हम नहीं जीते, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में भी इनकी हालत चेक कर लें आप। सो मुझे लगता है ग्रुप ए से तो इट्स कंफर्म्ड इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर प्लेइंग द सेमीफाइनल। ग्रुप बी से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा शुएब अख्तर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा यू फ्रॉड फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये मतलब जिनको समझ नहीं है उनको बताऊं कि तुम शुरू से एक धोखा थे। ठीक है, ये शुएब अख्तर के अल्फाज हैं। किसके लिए? बाबर आजम के लिए। Okay, a foreign player is saying this about nation's star. I wouldn't say कि बात गलत है, लेकिन बात करने का तरीका गलत है। अब सब आके मुझे कमेंट्स में कहेंगे तुम बताओगी एक इतने बड़े सुपरस्टार को कि किस तरह से बात करनी है। मैं बता नहीं रही, बट यार एक तरीका होता है। आपको पता है ग्लोबल लेवल पे आपकी एक इमेज जा रही है, ग्लोबल लेवल। वहाँ इंडिया से बैठ के हरभजन सिंह, सिद्धू पाजी, ठीक है, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया से माइकल क्लार्क, दे आर टॉकिंग, वो भी बाबर आजम के बारे में बात करें, लेकिन उनका तरीका चेक करो। एंड देन लुक एट आवर फॉर्मर प्लेयर्स। वकार यूनुस को उठा के देख लो, वसीम अकरम को उठा के देख लो, और शुएब अख्तर ने तो हद ही पार कर दी। यार ये कोई तरीका नहीं है। मतलब टीम पूरी हारी है तो पूरी टीम पे क्रिटिसाइज करो ना। ये क्या तरीका है कि आप सिर्फ एक प्लेयर को लेके डिलूजनल हुए हो? मतलब ठीक है, डिलूजनल हम सब थे, लेकिन हमारा एक तरीका है। मेरा तो आई एम वेरी यंग, ठीक है, बट एक तरीका है ना कि उस बात को कन्वे कैसे करना है। अब उनका तरीका देख लें आप, ऐसे नहीं होता। मतलब बहुत आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी हिज स्टेटमेंट, द वे ही डिलीवर्ड इट। ठीक है, बात कहीं ना कहीं आपको ठीक लगेगी। कोविड के एरा में आके फिर सेना के उस पीरियड में आप सेना कंट्रीज में जा जाके सेंचुरी स्कोर करते थे जब उनके मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे होते थे, ठीक है, वो बात ठीक है, उस पर कोई नहीं कह रहा, लेकिन तरीका देखो। यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर कंट्री एंड लाइक दिस, सो दिस इज वेरी शेमफुल। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सारी बाबर आजम की गलती नहीं है। पता नहीं क्यों ले दे के सारा मलबा बाबर आजम पे आ जाता है, जबकि पूरी टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, ये बात होती है। जावेद मियाँदाद ने भी बात की, लेकिन उन्होंने एक तरीके से की है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी, मुझे नहीं समझ आ रही लोग उनको क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या ये इन 11 प्लेयर्स को कम मौका मिला है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का? जो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमसे जीता नहीं जा रहा, हम बहुत अंडर बर्डन थे, हमारे बार बार कोचेस चेंज करते हैं, चेयरमैन चेंज करते हैं, इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है बोर्ड में। तो इन्होंने क्या ग्राउंड में कौन सा तीर मार लिया? इन्होंने ग्राउंड में इतने सालों में कुछ नहीं सीखा। अब उनका भी एक तरीका है और फिर इनका तरीका देख लें। ठीक है, नेशनल टीवीज पे, इंटरनेशनल टीवीज पे बैठ के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ माई सेंसेस। उसके अलावा एक और बात हो रही है, वो ये है कि इंडिया को भाई गलत एडवांटेज मिल रहा है। साउथ अफ्रीका भी ये बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को तो बहुत मतलब ये जो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है कि उन्होंने अपने सारे मैचेस दुबई भी खेले, गॉट एक्सपीरियंस अप टिल नाउ, उनको पता चल गया क्या टेक्निक है, किस तरह से सब चलेगा, जबकि बाकी टीम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, स्पेशली आगे दुबई टू प्ले सेमीफाइनल और फाइनल। तो पैट कमिंस ने भी ये बात की। अच्छा, तो ये सारी बातें आप लोगों को अब याद आ रही हैं जब हम हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से कैट्स एंड डॉग्स की तरह लड़ रहे थे। कैट्स एंड डॉग्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करना है, पूरा का पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए कि नहीं। तब तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका चुप करके बैठे हुए थे, अपनी जबान मुंह में मटर डाल के बैठे हुए थे, मैं ये बोलूंगी। ठीक है, अब जब बात उनके अपने ऊपर आ रही है कि उनको अब ट्रॉफी लिफ्ट करनी है ATC, तो फिर उन्होंने अपनी जबानें खोल ली। उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया को तो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, तो फिर अब भुगतो। जब उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला, उस वक्त आपने पाकिस्तान के हक में कुछ भी नहीं बोला, यू वर ऑल विद इंडिया, यू वर ऑल विद BCCI के वो IPL कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर अब जैसा हो रहा है वैसा ही होना दो। ठीक है, अगर आपके अंदर इतने गट्स होंगे कि आप उस प्रेजेंट डे पे अच्छी परफॉर्मेंस देकर मैच जीत सकते हो, तो आप जीत जाओगे, वरना फिर ये रोना बहुत किसी काम का नहीं है। इट्स ऑल इन वेन के ओहो हम तो मैच इसलिए हार गए क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये पिच किस तरह से बिहेव करेगी। वी डिडंट नो व्हाट डिसीजन वी हैड टू टेक ऑन टाइम ऑफ टॉस। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।